क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से चैप्टर 14 में पेज नंबर 219 का ट्राई दिस आज हमको ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करने का है। ठीक है, इजी है। ठीक है, इसमें फैक्टराइज करना है 12x प्लस 36 को, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, 12x प्लस 36। ओके, अब इंट्रोडक्शन आप एक बार देख लीजिएगा, उसमें आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करता हूं। सिंस 12x इज इक्वल टू, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, x तो अकेला है, ठीक है, इसको तो फैक्टर करने का नहीं है, 12 का फैक्टर करने का है। 12 का फैक्टर कितना होगा, तो 12 का फैक्टर करना मतलब 12 को जो है डिवाइड करना, उसको तोड़ना, अलग अलग हिस्सों में बांटना। ठीक है ना, तो प्राइम नंबर से हम फैक्टराइज करते हैं, ये आपको मालूम है। अब 12 किससे डिवाइड होगा, तो 12 1 से तो करना नहीं है, सीधा 2 से करते हैं, तो 2 से डिवाइड होगा, 2 6 जा 12, वापस 2 से करते हैं, 2 3 जा 6, अगेन क्या करते हैं, 3 से करते हैं, 3 1 जा 3। ये सारे नंबर प्राइम नंबर हैं। ठीक है, कभी भी आप कंपोजिट नंबर का यूज नहीं कीजिएगा। ठीक है, यदि कंपोजिट नंबर का यूज करेंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। इसलिए जो भी प्राइम नंबर्स है वो प्राइम नंबर का ही यूज करना है। प्राइम नंबर आपको मालूम है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि 2 3 5 7 11, ठीक है, ये होते हैं प्राइम नंबर। ये ऐसे नंबर है जो 1 से डिवाइड होते हैं और खुद के नंबर से डिवाइड होते हैं। जैसे ये 2 जो है 1 से और 2 से डिवाइड होगा, इसके अलावा और किसी से भी ये डिवाइड नहीं होगा। 3 जो है ये किसे डिवाइड होगा, 1 से और 3 से डिवाइड होगा, इसके अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होगा। 5 भी 1 और 5 से डिवाइड होगा, ठीक है, उसके अलावा 1 और 5 के अलावा, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 से सभी डिवाइड होता है, और 5 से खुद के नंबर से किसी को डिवाइड करने जाएंगे तो 5 1 जा 5, ठीक है, 7 को खुद के नंबर से डिवाइड करने जाएंगे 7 1 जा 7, तो ये तो डिवाइड होना ही होना है। तो 1 और खुद के नंबर को छोड़ के यदि वो किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है तो समझ लो प्राइम नंबर है। तो 2 3 5 7 11 13 ये सारे के सारे प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर से ही आपको फैक्टराइज करने का है। आपको किसी भी नंबर को फैक्टर्स करना है, तोड़ना है, तो आपको क्या करना है, प्राइम नंबर का यूज करना है। अब 12 को हमने फैक्टर किया, पहले 2 से डिवाइड किया, बचा 6, फिर से हमने इसको और फैक्टर किया, 2 से किया तो 3 आया। तो इस तरह से अभी इसमें हमने यदि कंपोजिट नंबर जैसे है 4 6, ठीक है, 9, इस तरह के जो नंबर है ये कंपोजिट नंबर, क्योंकि ये 1 से भी डिवाइड होते हैं और खुद के नंबर से भी डिवाइड होते हैं। इसके अलावा ये 4 जो है 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 2 से डिवाइड हो जाएगा ऐसा नंबर हमको नहीं लेना है। 6 है, 1 से डिवाइड होता है, 6 से डिवाइड होता है, ये तो ठीक है प्राइम नंबर के लिए, लेकिन 6 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाता है। 6 जो है 3 से डिवाइड, 3 2 जा 6, ठीक है, 2 और 3 ये दोनों से डिवाइड हो जाता है, यानी ये कंपोजिट नंबर हो गए। और इसमें कंपोजिट नंबर का फैक्टराइजेशन में, ठीक है, कंपोजिट नंबर का यूज करना ही नहीं है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ये तो आप कर सकते हैं कि फैक्टराइज करना तो कुछ नहीं है, 2 6 जा 12, 2 3 जा, सिर्फ आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो मतलब इसको फैक्टर्स बनाना है, इसको तोड़ना है। आ गया समझ में, पार्ट्स में इसको ब्रेक करना है। ठीक है, तो ये 2 6 जा 12 हो गया, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो कितने हो गए, 2 इंटू 3। 12 का यदि आप करेंगे फैक्टर्स तो कितने होंगे, 2 इंटू 3 होंगे। ठीक है, नंबर हमको चूज करना है छोटे नंबर से, बाद में बड़े नंबर जाना है। बड़े नंबर से भी चूज करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर से बाद में वही होगा, 3 इंटू 2 आएगा, लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि आप पहले छोटे नंबर का यूज़ करें। ठीक है, तो 2 इंटू 3 हुआ, और x एलॉन है वो भी प्रोडक्ट में है तो इंटू x कर दिया। ठीक है, अब 36 एंड वापस आप 36 के लिए कीजिए, तो 36 को फिर आपको 36 को आप डिवाइड करना है, तो 36 किससे डिवाइड होगा, तो 2 से अब
कीजिए 18 हुआ, फिर से 18 जो है वो भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 9 जा 18, फिर 9 जो है 9 पहले चेक करेंगे कि 2 से होता है क्या, नहीं हो रहा है। अब चेक करेंगे 3 से होता है क्या, क्योंकि 3 प्राइम नंबर से तो 3 से चेक कर सकते हैं, तो 3 3 जा 9, बाद में कुछ नहीं, 3 और किसी से डिवाइड होता नहीं है, तो 3 1 जा 3 लास्ट में हम कर ही देते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यहां तक समझ में आ गया। अब क्या है कि चूंकि हमको फैक्टराइज करने का है, ठीक है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर क्या हो जाएगा 12x, सॉरी, देयरफॉर 12x प्लस 36 इक्वल टू क्या हो जाएगा। आप देखिए इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है, ठीक है, इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है, इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, 3 है, दोनों में है 3 ना, दोनों में 3 है, दोनों में 2 है, दोनों में 2 है, ठीक है। x है दोनों में, नहीं है, ये 3 है दोनों में, नहीं है, क्योंकि एक 3 था तो वो तो कॉमन में चला गया, तो अभी इसके लिए तो कोई दूसरा 3 बचा ही नहीं है, तो सिर्फ ये अकेला और ये अकेला है, ठीक है। तो अब हम इसको लिखते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा, इसको आप स्मॉल ब्रैकेट में लेना चाहे तो ले सकते हैं, बाद में 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 आ गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, बताया मैं आपको 2 दोनों में कॉमन है, ये 2 दोनों में कॉमन है, ये 3 दोनों में कॉमन है, इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 आ गया, ठीक है। और ये 2 और ये 3 इसमें से यदि हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है, ये सब इसमें से निकल गया, 2 2 3 इसमें से भी निकल गया, इसमें से निकल गया, तो इसके लिए सिर्फ x बचा और इसके लिए सिर्फ 3 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 2 3 यहाँ से भी निकल गया, 2 2 3 यहाँ से भी निकल गया, दोनों जगह से 2 2 3 निकल गया है, तो यहाँ के लिए यदि हम चेक करेंगे तो सिर्फ x दिखता है, तो x यहाँ पे बचा है, ठीक है। इसमें से ये तीनों निकल गया तो सिर्फ x बचा, अब प्लस साइन अपने जगह में है, ठीक है, और यहाँ से 2 2 3 निकल गया तो यहाँ सिर्फ 3 बचा, ठीक है, और प्लस साइन को अपनी जगह में रख देते हैं, ठीक है दोनों एक ही चीज़, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, फर्क यही है कि इसमें से ये तीनों को मैंने कॉमन बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो वैल्यू कितना हो गया अब, इक्वल टू 2 2 जा 4 2 जा 8x प्लस 3 हो गया, ठीक है, ठीक है। ये क्या है 2 2 जा 4 3, ये 3 मैंने कॉमन निकाला है, ठीक है, 3 निकाला है, तो 2 2 जा 4 4 3 जा यहाँ 12 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा वैल्यू, वापस में लिख देता हूँ 12x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। 12x प्लस 3 जो है ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अभी ये समझ में आ गया होगा कि फैक्टराइजेशन हम किस तरह से या फैक्टराइज किस तरह से करते हैं, ठीक है। फैक्टराइज का मतलब क्या हुआ कि किसी भी नंबर को, जैसे ये 36 है तो 36 को हमने क्या किया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यहाँ भी लिखा 36 ही, यहाँ भी लिखा 36 ही, दोनों जगह में लिखा तो 36 ही है, लेकिन फर्क यही है कि इसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में इसको मैंने लिख दिया है, यही है फैक्टर्स में लिखा है समझ में, कि उसका जो फैक्टर है, उसको जो तोड़ने वाला है, उसके प्रोडक्ट के रूप में यदि आप किसी भी नंबर को लिखते हैं तो वो कहलाता है फैक्टराइजेशन। तो इस नंबर का फैक्टराइजेशन ये हुआ और ये पूरे का फैक्टराइजेशन ये हुआ, क्योंकि अभी ये x प्लस 3 अभी ये पूरा का पूरा एक टर्म हो गया है, समझे, ये पूरा का पूरा एक टर्म हो गया। अब भी पहले क्या था, ये 2 टर्म्स थे, 2 अलग अलग टर्म्स थे, अभी ये एक टर्म्स हो गए, क्यों, क्योंकि 12 इसमें कॉमन बाहर आ गया है, ठीक है। 12 कॉमन के बाहर आने से ये पूरे के पूरे क्या हो जाते हैं, एक ही टर्म्स बन जाते हैं, ठीक है। तो अब ये 12 और x प्लस 3 के
प्रोडक्ट के रूप में है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, फैक्टर का प्रोडक्ट को ही फैक्टराइजेशन बोला। ठीक है, ये जो था ये क्या था, दो अलग अलग टर्म्स थे, ये दो अलग अलग टर्म्स को एक टर्म बना दिया मैंने, बनाया। और किस तरह से किया, तो इसको मैंने दो अलग अलग के प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया। ठीक है, जैसे हमने 36 को डिवाइड करके पार्ट के रूप में बना दिया था, उसी तरह 12x + 36 को हमने डिवाइड करके जो है अलग अलग पार्ट में इसको रख दिया, प्रोडक्ट के रूप में रख दिया, इसलिए ये क्या कहलाया, फैक्टराइजेशन कहलाया। ठीक है, भले दो टर्म है, थ्री टर्म है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि ये एक टर्म भी होता और एक टर्म को भी यदि मैं इस तरह से उसके पार्ट करके और उसके प्रोडक्ट के रूप में लिख देता तो फैक्टर्स का फैक्टराइजेशन बन जाता। समझे ना, फैक्टर्स का प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर जो है वही कहलाया फैक्टराइजेशन। आया समझ में? ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 22y - 33z। ठीक है, तो अब इसको आप सॉल्व कीजिए। वैसे 22y को तो फैक्टराइज आप कर नहीं सकते हैं, 22 को फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो इसको छोटे छोटे टुकड़े में बांटने का है, 33 को छोटे छोटे टुकड़े में बांटने का है, लेकिन प्राइम नंबर्स की सहायता से। ठीक है, और उसके प्रोडक्ट के रूप में लिख देना ही फैक्टराइजेशन है, वो मैं आपको समझा दिया। अब 22 के लिए आप कीजिए, तो ये अब मेरे को करने की जरूरत नहीं है, ये आपको अब इजीली आप कर पाएंगे, कोई मुश्किल है नहीं। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, सिंस 22y इज इक्वल टू 2 × 11 × y होगा, एंड 33z इज इक्वल टू 33 को सेम टू सेम प्रोसीजर से रफ यदि आप करना चाहे, यदि आपसे खुद से हो सकता है तो बेस्ट है। जैसे 33 2 से नहीं डिवाइड होता है, 3 से होता है, तो 3 इंटू, जब 3 से डिवाइड हो गया तो बचा यहाँ 11 और किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो 3 × 11 हो गया। बाद में बचा z भी प्रोडक्ट के रूप में है, लिख दिया मैंने। इसमें कॉमन फैक्टर आप देखिए क्या है, तो 11 जो है ये कॉमन है, तो दिख रहा है साफ साफ। तो देयरफॉर क्या होगा, 22y - 33z इज इक्वल टू 2 × 11 × y। ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में आप डाल दीजिए, -3 × 11 × z। ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में डाल दीजिए, दोनों माइनस से अलग है, ये अपना अलग है, ये अपना अलग है। ठीक है, दो टर्म्स हैं इसमें। ठीक है, इक्वल टू, हमने 11 बोला क्या है, कॉमन है, y नहीं है दोनों में, z दोनों में नहीं है, 2 दोनों में नहीं है, 3 दोनों में नहीं है, सिर्फ 11 है। ठीक है, तो यहाँ से भी हमको दिखता है कि 11 यहाँ भी है और यहाँ भी है 2 दोनों में नहीं है, y दोनों में नहीं है, सिर्फ 11 है, तो 11 हमने कॉमन फैक्टर के रूप में निकाल लिया। ठीक है, अंदर क्या बचा, तो यहाँ 11 यदि निकल गया तो 2 × y बचा, यहाँ पे बचा। ठीक है, माइनस, इसको आप एक कोष्ट ब्रैकेट में कर लीजिए, नहीं तो फिर वो हो जाएगा, क्योंकि 11 आपने बाहर निकाल लिया है। ठीक है, तो 2 × y माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, 3 × z। ओके, ये दोनों से ये 11 बाहर, यदि हमने 11 लिखे 2 × y कर देते तो 11 सिर्फ इसी से बाहर निकलता है, इससे नहीं निकलता, हमको पूरे में से निकालने का है। ठीक है, तो 11, तो ये निकल गया 11 यहाँ से, और यहाँ से दोनों से यहाँ 3 × z बचा, तो वैल्यू क्या हो गया, 11 2y - 3z। ठीक है, 11 2y - 3z जो है ये इसका आंसर हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या हुआ कि लिखना यही है, चीज़ ये और ये दोनों इक्वल ही है, इक्वल में ही मैंने सब बनाया ना, इक्वल ही है सब, ये और ये सेम टू सेम ही है, कुछ अलग नहीं है।
फर्क यही है कि इसके अंदर कुछ भी ऐसा था जो कॉमन था उसको बाहर निकाल के उसके प्रोडक्ट के रूप में डाल दिया, ठीक है, उसके प्रोडक्ट के रूप में डाल दिया तो फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, 14pq प्लस 35pqr। ठीक है, अब वापस इसको कीजिए तो क्या होगा, सिंस 14 के लिए हम चेक कर लेते, 35 के लिए पी क्यू हमको मालूम है, पी इंटू क्यू हम सीधा लिख सकते हैं, पी क्यू आर पी इंटू क्यू इंटू आर लिख सकते हैं, ये फैक्टराइजेशन ऑलरेडी ही है। ठीक है ना, 14 नहीं है तो 14 को डायरेक्ट में करता हूँ, आपको रफ करना है तो कर सकते हैं। 2 7 जा 14 होता है, बाद में बचा 7 और किसी से डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ 7 से होगा, इसलिए 2 इंटू 7 लिख दिया। एंड 35 के लिए मैं किया तो 2 से 35 डिवाइड होगा नहीं, 3 से नहीं होगा, 4 से करना नहीं है, 5 से करेंगे तो 7 बचेगा, 5 से 35 को डिवाइड करेंगे तो 7 बचेगा, 7 फिर किसी से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए डायरेक्ट 7 लिख दिया। ठीक है, तो देयरफॉर 14pq प्लस 35pqr इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 इंटू 7 इंटू पी इंटू क्यू। ठीक है, 2 इंटू 7 इंटू पी इंटू क्यू। यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, पी क्यू भी साथ में ले लीजिए ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 7 इंटू पी इंटू क्यू। ओके, यहाँ पे पी क्यू आर ले लीजिए साथ में। ठीक है, तो 5 इंटू 7 इंटू पी इंटू क्यू इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका कॉमन फैक्टर आप निकाल लीजिए, ये क्या हो जाएगा, 7 जो है दोनों में है, P जो है दोनों में है, Q जो है दोनों में है, 2 5 दोनों में नहीं है, R दोनों में नहीं है। ठीक है, 2 इंटू 7 इंटू पी इंटू क्यू प्लस क्या हो जाएगा, इसको एक ब्रैकेट में डाल दीजिए। ठीक है, बड़ा है इसके लिए ब्रैकेट में थोड़ा ठीक रहेगा, तो 7 इंटू पी इंटू क्यू इंटू आर। ओके, अब कॉमन फैक्टर हमने क्या बनाया, 7 इंटू पी इंटू क्यू। ठीक है, 7 पी और क्यू तीनों कॉमन है, 7 पी और क्यू इसमें से, 7 पी और क्यू इसमें से, तो यहाँ पे ये तीनों चला गया तो बचा क्या, तो अंदर में बचा 2। ठीक है, प्लस इधर में 7 पी क्यू चला गया तो 5 और इंटू आर बचा, तो 5 इंटू आर। ठीक है, तो इसको अलग ले लीजिए, इसको अलग लीजिए और सारे को ब्रैकेट के अंदर डाल दीजिए। लेकिन याद रहे कि पूरे के बाहर ये होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए कि ये समझ में आए। जैसे ये क्या हो गया, वैल्यू देखिए 7pq। ठीक है, यहाँ क्या हो गया, 2 + 5r। ओके, 2 + 5r। ठीक है, तो 7pq 2 + 5r इसका वैल्यू हो गया। 3rd नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपको समझ में भी आ गया होगा कि किस तरह से हम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है।